सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि वर्तमान में संविलियन की प्रक्रिया चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमारा कार्मिक संपदा है, जिसको भरना पूरी तरह से अनिवार्य है। कार्मिक संपदा की प्रक्रिया में साथियों एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जन्म तिथि और प्रथम कार्यभार ग्रहण दिवस, ये 2 चीज़ें ऐसा है जो एक बार एंट्री होने के बाद नहीं सुधरता पहले पेज में। तो इसको जब भी भरवाएं आप देख के भरवाएं। दूसरा चीज़ है आपका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल एक बार भरने के बाद लॉक हो जाता है, जो केवल कोषालय से खुलने के बाद ही भराएगा, दोबारा एडिट होगा। उसके अलावा साथियों एक और समस्या आ रही है कि आपके जो प्रांत शिफ्टिंग फॉर्म हैं वहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉर्म भरें करके, और क्या क्या चीज़ें कंपलसरी उसमें भरना। तो साथियों 2-3 चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्रांत शिफ्टिंग फॉर्म के 2-3 वर्जन मार्केट में आ रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो ये 0.1, 0.1, 1.3, 1.4 से मतलब क्या है, तो ये जब जैसे जैसे प्रांत फॉर्म में कुछ सुधार होता है तो उसको नया वर्जन करके जारी किया जाता है। तो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये हम देखेंगे और कहाँ से मिलेगा। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप इसमें गूगल साइट जो है हमारा वो खोलिए। गूगल साइट खोलने के बाद साथियों यहाँ पर गूगल में आप सर्च कीजिए प्राण एन CRA NSDL फॉर्म्स। CRA NSDL फॉर्म आप जैसे सर्च करेंगे तो देखेंगे CRA के बहुत सारे साइट आपको दिखाई देंगे। पहला वाला CRANSDL.com CRA है ना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का है ये। उसके बाद दूसरा NSDL का और तीसरा जो साइट दिया हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे सेंट्रल फार्म्स लिखा हुआ है। तो अगर आपके में ऐसा जब भी सर्च करेंगे ऐसा बहुत सारे अगर साइट दिखाएंगे तो जो सेंट्रल फार्म है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल फार्म को सेलेक्ट करने के बाद आपका ये पेज आपके सामने खुलेगा। ये देखिए ये पेज है, ये फार्म का NSDL का फार्म वाला पेज है। होम वगैरह अलग से दिए हुए, लेकिन फार्म यहाँ पे सेलेक्ट है, फार्म पेज है। फार्म पेज में आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे देखेंगे आप स्क्रॉल करके तो NPS अकाउंट मेंटेनेंस करके ऑप्शन दिया हुआ है। हम आपको इसको एक दिखाते हैं चिन्हांकित करके, ये वाला NPS अकाउंट मेंटेनेंस। ये NPS अकाउंट मेंटेनेंस में आपको जाना है। इस सेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे आप NPS अकाउंट मेंटेनेंस में क्लिक करने के बाद इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि नीचे फॉर्म दिया हुआ एक ठो फार्म ISS। फार्म ISS वही फॉर्म है, इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म, ये वाला फार्म ISS जो लिखा हुआ है इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म, ये हमारा साइट है साथियों, जहाँ पर जैसे ही फार्म चेंज होता है तुरंत NSDL द्वारा CRA द्वारा अपडेट कर दिया जाता है फार्म को, और सबसे लेटेस्ट फार्म हमको यहीं से मिलता है। तो इसको हम जो लेटेस्ट फार्म है इंटरसेक्टर शिफ्टिंग, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर साथियों ये आपके ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही इसको क्लिक कर लिया था, डाउनलोड कर ली थी, इसलिए डाउनलोडेड दिखा रहा है। मैं जो डाउनलोड है इसको ओपन करता हूँ तो इस प्रकार से हमारा ये देखेंगे PDF के फॉर्म में इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद साथियों ये हमारा इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म हमारा PDF में ओपन हो रहा है। ये देखिए ये सबसे लेटेस्ट वर्जन 1.4 ये हमको दिया हुआ है। तो इसलिए आप जब भी इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म भरें सबसे लेटेस्ट वर्जन जो साइट में उपलब्ध है उसी को भरें। पुराने फॉर्म में कुछ करेक्शन करते हुए नया फॉर्म बनाया गया है। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन उपलब्ध है। यहाँ पर साथियों कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको भरने में कन्फ्यूजन जाएगा। तो जो चीज़ें नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है आप उसको भर देंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। पहला तो काले पेन से भरेंगे, ब्लैक पेन से। सभी वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए। इसमें जो आपका नाम वगैरह समझ में आ रहा है वो भरेंगे, जो समझ में नहीं आ रहा है साथियों बिल्कुल छोड़ देंगे, वो आपके DDO द्वारा भर लिया जाएगा, या आप DDO से पूछ कर भरेंगे कि कहाँ पे क्या भरना है करके। और DDO में भी अगर जानकारी उपलब्ध ना दे सके, ना बता सकें, तो आप उसको जितना आपको समझ में आता है उतना भरिए, बाकी जाके कोषालय में भरिए। वहाँ पर आपको जो जानकारी दिया जाएगा जानकार व्यक्ति के द्वारा, संबंधित शाखा प्रभारी के द्वारा, उनसे पूछकर भरिए। क्योंकि यहाँ पर सफ़ेदा बिल्कुल भी नहीं चलता, आप सफ़ेदा लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें प्रमुख है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको करना है। अगर आप वो कर दिए रहते हैं तो आपके जो संबंधित शाखा प्रभारी हैं वो भी इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो 3 जगह साइन जिसको कंपलसरी रहता है। एक तो नाम वगैरह आप भर लीजिएगा, नाम वगैरह भरने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपका 3 जगह साइन जो मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 2 में है। पेज नंबर 2 में देखिए आपका ये पेज नंबर 1 ऊपर दिया हुआ है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में साथियों आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन सब्सक्राइबर। तो ये सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन सब्सक्राइबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक साइन होना ज़रूरी है। पहला साइन
यहाँ पर, ठीक है साथियों, यहाँ पर पहला साइन होना चाहिए आपका, ये नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, आप जब तीसरे नंबर पेज में कुछ नहीं दिया, चौथे नंबर पेज में जाएंगे तो यहाँ पर एक सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ये दूसरा साइन हुआ आपका सेकंड नंबर का। और थर्ड नंबर का साइन जो है वो यहाँ पर रहता है, जो एडिशनल नॉमिनेशन का आप ऑप्शन दिया हुआ है उसमें तीसरा साइन रहता है। तो ये 3 साइन आपका रहता है साथियों। तो बाकी जानकारी आपका संबंधित आपके शाखा प्रभारी बाबू हैं, लिपिक हैं, या आपके डीडीओ द्वारा, या आपके संबंधित जो जानकार साथी हैं जो इसका काम करवा रहे हैं, वो भर सकते हैं। तो ये 3 साइन आपको प्रमुख रूप से ध्यान देना है, और साथ में इसका वर्जन 1.4 में ही आपको भरना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन साइट में यही उपलब्ध है। और बाकी फॉर्म में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बट लेटेस्ट फॉर्म भरना ज़्यादा अच्छा रहेगा।